अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता बना रहे हैं, तो आप शायद मुस्कुराएंगे। लेकिन यही आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सच है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज रियलिटी। जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है। कभी विज्ञान ने माना था कि यह दुनिया ठोस चीजों से बनी है, पत्थर, धातु, शरीर। पर जब भौतिक विज्ञानी सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंचे तो उन्होंने पाया हर चीज के भीतर सिर्फ कण नहीं, तरंगे, वाइब्रेशंस हैं। हर कण, हर परमाणु, हर विचार एनर्जी है। अर्थात जो आप रियलिटी मानते हैं वो वास्तव में एनर्जी का एक पैटर्न है। निहार, एक युवा वैज्ञानिक, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा था, पर एक दिन ध्यान के दौरान उसे अजीब सी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि जब उसका मन शांत हुआ तो कमरे का माहौल, आवाजें और यहाँ तक कि हवा भी बदल गई। वो बोला, ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक ही लय में है। मैं, ये हवा, ये प्रकाश, सब एक है। उसी दिन उसे समझ आया कि एनर्जी सिर्फ पदार्थ में नहीं, हमारे भीतर भी बह रही है। और जब हमारा मन बदलता है तो हमारी ऊर्जा और साथ ही हमारी वास्तविकता बदल जाती है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है, ऑब्जर्वर चेंजेस द ऑब्जर्व। यानी जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं वो वैसी ही बन जाती है। अगर आप किसी स्थिति को डर के साथ देखते हैं तो वही स्थिति कठिन बन जाती है, पर अगर आप उसे विश्वास और शांति से देखते हैं तो वही परिस्थिति आसान लगती है। आपका मन सिर्फ सोचता नहीं, वो रियलिटी को शेप करता है। तो पहला कदम है, अपनी एनर्जी को महसूस करना शुरू कीजिए। हर सुबह पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपका वाइब्रेशन हल्का, शांत और उत्साहित है तो दिन वैसा ही रहेगा। अगर आपका वाइब्रेशन भारी, चिड़चिड़ा या थका हुआ है तो दुनिया वैसी ही झलकेगी। याद रखिए, आपकी दुनिया आपके वाइब्रेशन का दर्पण है। आपका दिमाग सिर्फ एक सोचने की मशीन नहीं है, जैसे एक क्वांटम प्रोसेसर है। हर विचार, हर भावना एक तरंग बनाकर आपके आसपास के एनर्जी फील्ड में भेजी जाती है। विज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है। जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ देखने से ही उसकी अवस्था बदल जाती है। यानी जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो आप उसे एक विशेष रूप देने लगते हैं। आपका फोकस ही एनर्जी को शेप देता है। स्नेहा एक युवा कलाकार थी। हर दिन सोचती, मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं है। वो खाली कैनवास के सामने बैठी रहती और कुछ नहीं बनता। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, तुम्हारी एनर्जी वही देखती है जो तुम मानते हो। उसने तय किया, अब मैं हर दिन यह सोचूंगी कि मेरे भीतर असीम क्रिएटिविटी बह रही है। सिर्फ 3 दिन में उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई, कुछ इतना सुंदर कि खुद देखकर आंसू आ गए। उसने कहा, पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, एनर्जी ने बनाई, मैं तो बस उसे चैनल कर रही थी। यही है क्वांटम माइंड। जब आप सोच को बदलते हैं तो एनर्जी उसी दिशा में बहने लगती है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच तरंग है तो आप अपने विचारों से हर दिन अपने भविष्य को डिजाइन कर रहे हैं। हर बार जब आप डर में सोचते हैं मेरे साथ बुरा होगा, तो वो एनर्जी सिग्नल यूनिवर्स को भेजता है और यूनिवर्स जवाब देता है, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही। पर अगर आप सोचते हैं सब ठीक होगा, मैं तैयार हूँ, तो वही एनर्जी बदल जाती है। यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर नई पॉसिबिलिटीज भेजने लगता है। हर दिन 3 मिनट के लिए बस ये छोटा अभ्यास कीजिए। 1 आंखें बंद करें, 2 अपनी सांस को महसूस करें, 3 अपने मन में बोलिए, मैं एक एनर्जी फील्ड हूँ और मैं अपनी रियलिटी बना रहा हूँ। अब कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है जो आपकी सोच के साथ घूमती है। यह ध्यान सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, एक क्वांटम रिप्रोग्रामिंग है। आपका सबकॉन्शियस इस एनर्जी को नया आदेश देता है, अब मैं क्रिएटर हूँ, ऑब्जर्वर नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे लोग, स्थितियां, मौके सब सटली बदलने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी रियलिटी के सोर्स को छूने लगे हैं। यही है क्वांटम माइंड का रहस्य, जहां आप अपने विचारों से ऊर्जा को और ऊर्जा से जीवन को बदल सकते हैं। कहते हैं यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि आपके कंपन को महसूस करता है। ब्रह्मांड आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपके कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करता है। आप जो सोचते हैं वो तरंग बनती है, पर जब आप उसे भावना के साथ महसूस करते हैं वो एक शक्तिशाली सिग्नल बन जाती है जो सीधा यूनिवर्स तक पहुंचती है। कव्या के पास एक सपना था, अपना छोटा सा कैफे खोलने का, लेकिन पैसे नहीं, संसाधन नहीं और सबसे बड़ी बाधा डर। हर बार सोचती कभी नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, इंट्रेशन फ्लोज वेयर इंट्रेशन गोज। वो सोच में पड़ गई, अगर मेरी एनर्जी डर में जा रही है तो यूनिवर्स मुझे वहीं डर लौटाएगा। उस दिन से उसने इरादा बदला। अब वो हर सुबह सिर्फ वो 5 मिनट बैठती, आंखें बंद करके अपनी कैफे की कल्पना करती। दीवारों की खुशबू, कॉफी की महक,
ग्राहकों की मुस्कान, वो महसूस करती जैसे वो पहले से वहां मौजूद है। 6 महीनों बाद एक पुराना दोस्त मिला जो कैफे पार्टनर बन गया और साल के अंत तक उसका कैफे खुल गया। उसने कहा, मैंने कैफे नहीं बनाया, मैंने उसे पहले एनर्जी में बनाया, फिर वो रियलिटी में बदल गया। यही है क्वांटम मैनिफेस्टेशन का सूत्र। इंटेंशन प्लस इमोशन इक्वल रियलिटी। सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती और सिर्फ भावना भी नहीं, पर जब आप इरादे को भावना से जोड़ते हैं तो ऊर्जा गति पकड़ती है। ये वैसा ही है जैसे रेडियो ट्यूनिंग। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं वही स्टेशन आपको सुनाई देता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डर की है तो आप डर वाला चैनल पकड़ेंगे, पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी विश्वास की है तो यूनिवर्स आपको अवसर सुनाएगा। अब इसे अपने जीवन में लाने का एक सरल तरीका, हर सुबह जब आप उठें 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और बोलें, मैं आज अपनी एनर्जी को विश्वास, प्रेम और आभार में केंद्रित कर रहा हूँ। अब गहरी सांस लें और इमेजिन करें एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से निकलकर पूरे शरीर को भर रही है। वो आपके डर को धो रही है और नई ऊर्जा से आपको भर रही है। यह 60 सेकंड की साधना आपके दिन की फ्रीक्वेंसी सेट कर देती है। जैसे रेडियो में ट्यूनिंग होती है, वैसे ही आपकी रियलिटी में अलाइनमेंट होता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, आप ही ब्रह्मांड हैं। आप एनर्जी हैं और आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी है। जब आप अपने विचार, इरादा और भावना को सिंक्रोनाइज करते हैं तो ब्रह्मांड आपके इशारों पर नाचने लगता है। अगर आपको ऐसे ही आंखें खोल देने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।